मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन की ही प्रतीत। दोस्तों, कबीर दास जी का ये दोहा हमें जिंदगी का एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाता है, और वो पाठ है मन और विचारों की असीम शक्ति। अगर हर कोई इंसान मन में हार जाए तो वो असलियत में भी हार जाता है, और अगर मन में जीतने का संकल्प कर लिया तो भले ही असलियत में हार जाए, वो इंसान हार नहीं मानता है, दोबारा प्रयास करता है और तब तक प्रयास करता है जब तक कि वो जीत नहीं जाता। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है उसी को वो प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, इसीलिए सदा ईश्वर के चिंतन में ही लीन रहो। देखिए दोस्तों, मन और विचारों में बहुत शक्ति होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन उनकी सोच नकारात्मक होती है, जिस वजह से वो लोग कभी अपने जीवन में खुश नहीं रहते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनकी सोच सकारात्मक होती है। वो हर समस्या में भी शांत रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, और ऐसे लोग ही जीवन में ज्यादा खुश और ज्यादा सफल हो पाते हैं। दोस्तों, हमारा मन एक बगीचे की तरह होता है, जिस बगीचे में जब आप पौधे लगाते हैं और बीज बोते हैं, उनको पानी देते हैं और खरपतवार और घास को काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे मन में भी आपको अच्छे विचारों के बीज बोने चाहिए और बुरे विचारों की घास फूस को काट कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मन बुरे और नकारात्मक विचारों से ही भर जाएगा। देखिए, जिस तरह बबूल का बीज बोने से आपको आम खाने को नहीं मिलेंगे, उसी तरह मन में बुरे विचारों को भरने से आपको सकारात्मक जीवन कभी नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर ने ये जीवन हमें मजबूत बनने के लिए दिया है, ये जीवन इसलिए मिला है ताकि हम खुद को बेहतर बनाएं, अपने धर्म का पालन करें, वो व्यक्ति वैसा ही कर्म करेगा जो उसको बेहतर बनाएंगे। और जो ये सोचता है कि जिंदगी तो इंद्रियों का सुख भोगने के लिए है, जो बस सांसारिक सुखों का ही विचार करता रहता है, उसके कर्म में भी ऐसे ही विचार होंगे जो सांसारिक सुख दिलवाएं। तो ये सारा खेल विचारों का ही है दोस्त। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। और इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह मन में सात्विक और सकारात्मक विचारों को उत्पन्न किया जाए ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके। तो चलिए राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम। मन में सही विचारों को कैसे लाएं? देखिए, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने विचारों के प्रति सजग नहीं होते, यानी उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो पूरे दिन क्या सोचते हैं। अगर अपने मन में सही विचारों के बीज बोने हैं तो पहले नकारात्मक और गलत विचारों की जो घास उगी हुई है उसको काटना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपने विचारों को बारीकी से देखना होगा। देखो कि आप दिन भर कैसे विचारों को अपने मन में लाते हो। कहीं आपके विचारों में दूसरों के लिए जलन नफरत तो नहीं है? कहीं आप इंद्रियों के सुखों का विचार तो नहीं करते? अपने विचारों को बारीकी से जांचने और देखने के लिए दो सबसे अच्छे तरीके हैं। पहला है मौन, साइलेंस। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग खुद के प्रति उतने सजग नहीं होते, क्योंकि वो कभी भी अपने विचारों को बारीकी से जांचते ही नहीं। आप खुद सोचो, जो व्यक्ति पूरा दिन दूसरे लोगों से दुनिया भर की बातचीत करता होगा, क्या वो खुद को, अपने विचारों को जान पाएगा? कभी नहीं। इसीलिए चुप रहना और मौन रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ आवश्यकता हो उतना ही बोलिए और बाकी समय चुप रहना और अपने जीवन पर चिंतन करना। यही तो पहला तरीका है जिसकी मदद से आप अपने विचारों को जान सकते हैं। इसीलिए शांत रहिए, ज्यादा बातें मत कीजिए। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, इस बारे में सोचना और बातें करना समझदार व्यक्ति की निशानी नहीं है। इसीलिए शांत रहें और अपने विचारों पर ध्यान दें। दूसरा तरीका है मेडिटेशन। जितने भी लोग अपने मन पर काबू पाते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ध्यान का प्रयोग जरूर किया है।
क्योंकि जिस तरह व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है, उसी तरह ध्यान करने से मन का व्यायाम होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों के प्रति पूरी तरह सजग हो जाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, आप अपने विचारों के प्रति पूरी तरह सजग हो जाते हैं और आप सही विचारों पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन को सही दिशा में लगा सकते हैं। विचारों से जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है? दोस्तों, आपके विचारों से ही इस बात का निर्णय हो जाता है कि आप जीवन में सफल होंगे या नहीं। जैसा विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा ही उसका फल। देखिए, दिन भर में आप जितने भी काम करते हैं उनमें से 95% कामों को करने से पहले आप सोचते हैं और फिर उन कामों को करते हैं। बाकी के 5% या उससे भी कम काम बिना सोचे समझे करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, उसके 1-1.5 महीने पहले आप उसके बारे में सोच लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो विचार ही हर कर्म की नींव होते हैं। हर इंसान पहले कोई काम करने का सोचता है और उसके बाद ही उस काम को करता है, यानी कि कर्म विचार से ही जन्म लेता है। बिना विचारों के कर्म करना संभव नहीं है। इस वीडियो का ही उदाहरण ले लीजिए। पहले हमने वीडियो को बनाने के लिए सोचा, मन में ऐसा एक वीडियो बनाने का विचार आया, फिर रिसर्च की, स्क्रिप्ट तैयार की, वॉइस ओवर किया और आज ये वीडियो आप तक पहुंचाया। तो आप देख रहे हो कि हर कर्म विचार से ही जन्म लेता है। तो जो लोग गलत काम करते हैं, यानी कि चोरी करना, किसी की बिना वजह हत्या करना, वो लोग ये काम अपने विचारों में पहले ही कर चुके होते हैं और वो विचार उन्हें ये काम असलियत में करने की प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह विचार आपके पूरे जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करने के विचार दिमाग में लाएंगे, परिश्रम करके कुछ बनने का विचार करेंगे, लोगों की सेवा करने का विचार करेंगे, तो बार बार जब ऐसे विचार दिमाग में आएंगे तो आप इन्हीं विचारों के आधार पर कर्म करेंगे। आप लोगों की सेवा करेंगे, परिश्रम करेंगे और अच्छे काम कर सकेंगे। इसीलिए अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो शुरुआत विचारों से कीजिए। विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे और कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अच्छे विचारों के बीज मन में कैसे बोएं? हाउ टू थिंक बेटर एंड पॉजिटिव। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर मन में अच्छे विचारों को लाया कैसे जाए और बुरे विचारों को हटाया कैसे जाए। इतने सालों से मन में जो नकारात्मकता भरी हुई है, उसको किस प्रकार से बाहर निकाला जाए? तो इसका जवाब है आपकी इंद्रियां। देखिए, मन में जो विचार पैदा होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही पैदा होते हैं। मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अब मान लो कि आपने सोशल मीडिया पर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा जिसमें वो दिखा रहा था कि कैसे उसने सोशल मीडिया के पैसों से करोड़ों की गाड़ी खरीद ली। तो अब क्या होगा? आपके मन में भी इन्फ्लुएंसर बनने का और वो गाड़ी खरीदने का विचार आएगा। अब ये कैसे हुआ? आपकी आंखें यानी आपकी इंद्रियों ने कुछ देखा जिससे आपका मन प्रभावित हुआ, उसमें कुछ विचार उत्पन्न हुए और अब वो विचार आपके कर्म को प्रभावित करेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में आप भी एक इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर लें। अब यही बात आप किसी इन्फ्लुएंसर की बजाय भागवत गीता को सुनने, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को दुख और सुख में समान रहना चाहिए क्योंकि वो सब क्षणिक होते हैं, तो आपके विचारों पर इस विचार का प्रभाव पड़ा और जब विचार सही होते हैं आपके कर्म भी सही होते हैं। आप भविष्य में दुख और सुख में एक समान रहने का प्रयास करते हैं। तो यहां मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मित्रों, अगर विचारों पर काबू पाना है, मन पर काबू पाओ, और अगर मन पर काबू पाना है तो इंद्रियों पर काबू पाओ, और अगर इंद्रियों को अच्छी जानकारी दोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छे विचार रखोगे। क्योंकि जो भी जानकारी आप अपनी इंद्रियों से ग्रहण करोगे वैसे ही विचार आपके मन में आएंगे और आप वैसे ही बनते चले जाओगे। अगर गलत चीजें देखोगे, गलत विचार आएंगे, आपका जीवन गलत दिशा में मुड़ जाएगा। अगर गीता, वेद आदि को सुनोगे, देखोगे, मन में अच्छे विचार आएंगे और जब विचार अच्छे आएंगे तो आप कर्म भी अच्छे ही करोगे।
आपका जीवन सही दिशा में मुड़ जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि विचारों की शक्ति क्या है और कैसे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न किया जाए। अगर आपको मेडिटेशन के विषय में एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और आप जिन जिन लोगों के हितैषी हैं, जिनके लिए अच्छा चाहते हैं, उन्हें शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।